नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो रंगों के इस पावन पर्व होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। तो दोस्तों आज है 25 मार्च से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों को कवर करेंगे विद डिटेल के साथ। पहले पिछले क्लास का रिवीजन करेंगे और कुछ स्टैटिक जीके को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पिछले क्लास में हमने देखा था भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष कौन बने। राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी बने। नेक्स्ट है चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अर्थ हावर डे 2024 में कब मनाया गया, तो 23 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वज वाहक के रूप में किसे चुना गया, तो शरद कमल को चुना गया। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस दक्षिणी अमेरिकी देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता में भाग लिया, तो ब्राजील के साथ। नेक्स्ट इसरो ने रियूजेबल जांच व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की, इसका नाम क्या क्या है, तो वो हो जाएगा पुष्पक। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट किस राज्य के 6 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया या फिर जगह मिली, तो मध्य प्रदेश के 6 नए स्थलों को जगह मिली है। नेक्स्ट है मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, तो भूषण गगरानी को नियुक्त किया गया। ये थे पिछले क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं आज के मतलब 25 मार्च के एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हाल फिलहाल बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हाल ही में साइमन हैरिस कहाँ के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनाए गए। राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के। आयरलैंड के बने हैं सबसे युवा प्रधानमंत्री ई साइमन साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। 37 वर्ष के साइमन हैरिस पूर्व प्रधानमंत्री लियो वराडकर के अप्रत्याशित प्रस्थान के बाद आयरलैंड के प्रधानमंत्री बनेंगे। बात करते हैं आयरलैंड की, तो राजधानी हो जाएंगे आपकी डबलिन। मुद्रा कौन सी है यहाँ की, तो आयरलैंड की मुद्रा है यूरो। और मैप में लोकेशन देख लेना आयरलैंड की, इंपॉर्टेंट है सारे दोस्त। अब ऑप्शन के थ्रू जानते हैं, तो अमेरिका में भारतीय मूल के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वो हो जाएगी कमला हैरिस। फ्रांस की बात करते हैं, तो फ्रांस में आपके हो जाएंगे वर्तमान में सबसे युवा प्रधानमंत्री, वो हो जाएंगे ग्रेबियल अटल, जो कि फ्रांस के हैं वर्तमान में। ब्राज़ील की बात करें तो वर्तमान में हो जाएंगे प्रधानमंत्री लूला डी सिल्वा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। तो अमेरिकी डॉक्टरों की पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया। सुअर की किडनी को 62 वर्षीय रोगी में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया। ये कहाँ किया गया, तो बोस्टन अमेरिका में किया गया। अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार आनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग की गई सुअर की किडनी एक मरीज में प्रत्यारोपित करने के लिए लंबे समय से आपके इस पर गहन शोध किया गया। इसके बाद डॉक्टरों ने यह ट्रांसप्लांटेशन किया। नोट, इससे पहले अमेरिका ने सुअर का हृदय का प्रत्यारोपण किया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। ध्यान में रखिए कि इंपॉर्टेंट जानकारी है कि अमेरिका में यह सफल परीक्षण किया गया कि सुअर की किडनी इंसान में सफल प्रत्यारोपण की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने डिस्पोजल ई सिगरेट और वेप्स पर प्रतिबंध लगाया है, तो न्यूजीलैंड ने लगाया है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डिस्पोजल ई सिगरेट और वेप्स पर प्रतिबंध। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इसरो को सम्मानित किया गया। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो को चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठान एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमेरिका में भारतीय दूतावास में उपराजदूत श्री प्रिया रंगानाथन ने इसरो की ओर पुरस्कार स्वीकार किया। चंद्रयान 3 मिशन के बारे में जानते हैं तो इनको कब लॉन्च किया गया, तो 14 जुलाई 2023 को रॉकेट कौन से लॉन्च किया गया, तो LVM-3M4 से रॉकेट से लॉन्च किया गया। कब पहुंचा ये चंद्रमा पर, तो 23 अगस्त 2023 को पहुंचा। मिशन में लागत कितनी आई, मतलब कितना खर्चा हुआ, तो 615 करोड़ रुपए खर्चा हुआ इस मिशन चंद्रयान 3 पर। और इसके जरिए भारत चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। इंपॉर्टेंट जानकारी है, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं इसरो के बारे में, तो इसरो की आपकी स्थापना कब की गई, तो 1969 ईस्वी को की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है वर्तमान में इसरो का, तो वो हो जाएगा बेंगलुरु में। बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष की, तो वो हो जाएंगे S सोमनाथ। इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान में रखेंगे।
इसी श्रृंखला में बात करते हैं बीआरओ की। पहला ऑप्शन है बीआरओ की फुल फॉर्म हो जाएगी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इनको हाल ही में आपके बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और किसके लिए किया गया, तो हिमाचल प्रदेश में आपकी अटल टनल का हाल ही में निर्माण किया गया, इसके लिए इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हाल की बात करें मतलब HAL की, तो फुल फॉर्म हो जाएगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बात करते हैं डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की स्थापना की गई, वो की गई 1958 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ है डीआरडीओ का, तो वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे समीर वी कामत। इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला क्वेश्चन है किस स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि पर प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं तीनों की पुण्यतिथि को 23 मार्च को शहीद दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसी दिन 1931 में भारत के वीर सपूत शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। देश में हर साल 23 मार्च को शहीदों के सम्मान और उनके बलिदान को याद करने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है। इस साल साल में दो बार शहीद दिवस मनाते हैं हम। एक तो शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर, और एक शहीद दिवस मनाते हैं 23 मार्च को आपके राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव की पुण्यतिथि पर। इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान में रखेंगे। दो शहीद दिवस मनाया जाता है भारत में अलग अलग पुण्यतिथि पर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। जो भी आपकी अभियान से संबंधित क्वेश्चन आता है तो वो इंपॉर्टेंट होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन इंद्रावती। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया। डिटेल से जानते हैं। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत हैती में बिगड़ती कानून व्यवस्था को मद्देनज़र अपने 90 नागरिकों को निकालने पर विचार कर रहा है। भारत सरकार विदेश में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमेशा के लिए प्रतिबद्ध है। हैती ने आपातकाल की घोषणा की है और कर्फ्यू लगाया है। हैती की बात करें तो राजधानी हो जाएगी पोर्ट अयू प्रिंस और मुद्रा हो जाएगी हैतियन गोल्ड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन से संबंधित इंपॉर्टेंट हम ऑपरेशन देखिए तो ऑपरेशन अजय हो जाएगा आपका। इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई। और उसके बाद में यूक्रेन में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया। उसके बाद में बात करें तो म्यांमार में फंसे नागरिकों को मतलब भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की गई। तो ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है चारों ऑपरेशन, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 के तीसरे संस्करण का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो नागालैंड में। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण नागालैंड में शुरू हुआ। कहाँ आपके हुआ, तो रीजनल सेंटर फॉर स्पोर्टिंग एक्सीलेंस सोबिमा नागालैंड में शुरू हुआ। और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने आधिकारिक तौर पर खेलों की शुरुआत की घोषणा की। 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 3000 से अधिक एथलीट 3 जिलों कौन कौन से, तो चुमोकेदिया, दीमापुर और कोहिमा के 12 स्थानों पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। नागालैंड की बात करें तो राजधानी हो जाएगी कोहिमा, मुख्यमंत्री हो जाएंगे नेफ्यू रियो। वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो वो हो जाएंगे ला गणेशन। इंपॉर्टेंट जानकारी है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। और नागालैंड को मैप में भी लोकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अश्विनी कुमार को फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं राजीव कुमार की, तो ये आपके भारतीय निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष है। बात करते हैं AM खानविलकर की, तो इसे वर्तमान में नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट जानकारी है, सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किन दो देशों के साथ ट्राइलेट 2024 समुद्री अभ्यास किया, राइट आंसर हो जाएगा। ट्राइलेट 2024 समुद्री अभ्यास आपके वो किया मोजेबिक तंजानिया। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। यह समुद्री अभ्यास कब किया गया, तो वो किया गया आपकी 21 से 29 मार्च 2024 के मध्य संपन्न होगा। कहाँ पर होगा, तो जांजिबार तंजानिया और मपुटो मोजाम्बिक। संस्करण कौन सा है इसका, तो सेकंड संस्करण है। भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर और INS सुजाता इसमें भाग लेंगे। ठीक है दोस्तों।
लास्ट का एक क्वेश्चन आपका रिवीजन क्वेश्चन है भारतीय निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन कौन बनी? तो शीतल देवी बनी। पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन बनी है। निर्वाचन आयोग के बारे में जानते हैं तो ये आपकी 324 आर्टिकल्स हैं, 329 आर्टिकल के मध्य वर्णित है। भारतीय निर्वाचन आयोग स्थापना की गई, कब की गई? तो 25 जनवरी 1950 को की गई। मुख्यालय है नई दिल्ली में। और वर्तमान में आयुक्त कौन है? वो हो जाएंगे राजीव कुमार। और दो अन्य आयुक्त कौन है? तो सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार भारतीय निर्वाचन आयोग के दो आयुक्त है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। आज बात करेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के बारे में कुछ जानकारी। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का उद्घाटन समारोह गुवाहाटी असम के सरू सजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। उद्घाटन किसने किया? तो अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। और यह वर्तमान में आपके केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री है। तो ध्यान में रखेंगे, केंद्रीय युवा मामले के और खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये चौथा संस्करण होगा जो कि हुआ है हाल ही में, जो भारत सरकार की खेलो इंडिया की एक पहल का हिस्सा है। उद्देश्य की बात करें तो खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाना और भारतीय विश्वविद्यालयों में बहु खेल का आयोजन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पिछले 3 संस्करण जो कि ओडिशा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए थे। बात करते हैं 2020 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में। तो आयोजन कहाँ हुआ? तो वो हुआ ओडिशा में। विजेता टीम कौन सी रही? तो वो रही आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी विजेता रही 2020 के इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के संस्करण में। 2021-22 की बात करते हैं तो इसमें आपके आयोजन किया वो कर्नाटक में किया गया। विजेता टीम रही जैन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट 2022-23 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश में और विजेता एक बार फिर रही पंजाब यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट 2023-24 में आयोजन किया गया वो किया गया असम में और विजेता टीम रही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में। इंपॉर्टेंट है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे पिछले ये चारों संस्करण। जानते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में 2024 की इंपॉर्टेंट जानकारी। तो आयोजन किया गया 17 फरवरी से 29 फरवरी 2024 के मध्य। और मेज़बान राज्य कौन कौन से थे इसमें? तो 7 पूर्वोत्तर भारतीय राज्य थे जो कि हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के मेज़बान राज्य थे। उसमें आपके अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा पहली बार इस मल्टी स्पोर्ट इवेंट की मेज़बानी कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान में रखेंगे कौन से 7 राज्य हैं जो पहली बार मल्टी स्पोर्ट इवेंट की मेज़बानी कर रहे हैं जो कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। नेक्स्ट बात करें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में शुभंकर कौन थे? तो वो थे अष्टलक्ष्मी। इसका संस्करण की बात करें 2024 में कौन सा संस्करण था? तो वो था चौथा। कुल खेलों का आयोजन किया गया तो कितने थे? तो 20। और शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी रही? तो शीर्ष स्थान पर मतलब टॉप पर रही वो रही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 71 पदक के साथ। ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। अब जानते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सबसे सफल महिला और पुरुष एथलीट कौन कौन रहे। तो उत्कल विश्वविद्यालय की तैराक प्रत्याशा रहे जो कि आपके 4 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक के साथ इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सबसे सफल महिला एथलीट रही है। तो महिला एथलीट कौन रही? तो वो रही प्रत्याशा रही। बात करते हैं जैन विश्वविद्यालय के तैराक माइकल डिसूजा जो कि 4 स्वर्ण पदकों के साथ सबसे सफल पुरुष एथलीट रही है। इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान में रखेंगे। अब जानते हैं हम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की बहु खेल प्रतियोगिता है जो भारत सरकार द्वारा युवाओं के बीच खेल और फिटनेस को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी खेलो इंडिया योजना के तहत आयोजित की जाती है। इस खेल को वर्ष 2020 में शुरू किया गया था। यह गेम भारत सरकार की खेलो की इंडिया की एक पहल का हिस्सा है। मुख्यालय की बात करें तो KIUG के बारे में तो इनका मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में। और संगठन किसके तहत ये काम करता है? तो खेल और युवा मंत्रालय भारत सरकार के तहत खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स करवाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। अब बात करते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी किस स्थान पर रही 2024 की इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। तो पहले स्थान पर रही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जिन्होंने कुल 32 गोल्ड मेडल जीते। सिल्वर मेडल की बात करें कुल 18 हो जाएंगे और ब्रॉन्ज मेडल 21 हो जाएंगे। कुल मिलाकर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 71 मेडल के साथ अपना फर्स्ट स्थान हासिल किया। बात करते हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की है। इन्होंने 20 गोल्ड मेडल जीते,
14 सिल्वर मेडल जीते और 8 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 42 कुल मेडल जीते हैं और इन्होंने अपना दूसरा स्थान हासिल किया। नेक्स्ट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हो जाएगी। इन्होंने 12 गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल 20, ब्रॉन्ज मेडल 19 के साथ कुल 51 पदक जीते। और पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें तो इन्होंने कुल 40 मेडल जीते। जैन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो कुल 25 मेडल जीते। इंपॉर्टेंट जानकारी है सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे। और ये थे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। अब बात करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था उसके बारे में। क्वेश्चन था, हाल ही में दुनिया के 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन है 2018 से लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया? राइट जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।